और मित्रों, बंगस फेस्टिवल में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। टूरिज्म डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी और चुने हुए जनप्रतिनिधियों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। सबके सहयोग से इस बड़े पैमाने पर आयोजन हो सका। 2 साल पहले भी मैं यहाँ आया था। 2 साल में जो बदलाव हुआ है मैं उसे महसूस कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। टूरिज्म हमारी प्राचीन संस्कृति का अहम हिस्सा है और इसीलिए हम अतिथि देवो भव केवल कहते नहीं हैं बल्कि जीते हैं। मेहमान को मेहमान नहीं भगवान का दर्जा हमारे यहाँ दिया गया है और इसलिए आज मैं देश के दूसरे हिस्सों से आए हुए लोगों का जो जम्मू कश्मीर और बंगस आए हैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। स्थानीय नागरिकों का भी स्वागत करता हूं। 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम तैयार करने का प्रयास किया है। जैसा मेरे पूर्व सेक्रेटरी टूरिज्म और डिविजनल कमिश्नर ने बताया, आज यूनियन टेरिटरी के ऑफबीट डेस्टिनेशंस और अब तक के अनजाने, अनदेखे प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों को एक्सप्लोर करने देश विदेश से आ रहे लोगों और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जम्मू कश्मीर से ग्लोबल विलेज की दूरी सिमटे, इसकी हर कोशिश शिद्दत से की गई है। अभी मेरे पूर्व बताया गया कि गत वर्ष टूरिस्ट की कुल संख्या 1,88,00,000 थी। अभी 31 अगस्त तक 1,58,00,000 टूरिस्ट आ चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष ये आंकड़ा 2.25 करोड़ के ऊपर जाएगा। मुझे लगता है ये सिर्फ संख्या नहीं है, ये आंकड़ा भारतवर्ष के मुकुटमणि कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर की नई आकांक्षा को भी प्रतिबिंबित करता है। सदियों से मिट्टी हमारे देश की प्राकृतिक खूबसूरती और आध्यात्मिक गहराई चेतना का प्रतीक रही है। बीच के कुछ दशकों में इसकी आत्मा पर गहरी चोट करने की कोशिश की गई। इसकी सहजता, सरलता और आतिथ्य भावना को सुनियोजित तरीके से नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर एक बार पुनः जीवंत हो उठा है और जो मेहमान श्रीनगर और कश्मीर में कुछ दिन गुजार कर आए होंगे, उन्हें इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि ग्लोबल टूरिज्म में जम्मू कश्मीर एक उभरता हुआ नाम है, उभरता हुआ डेस्टिनेशन है और यह अपनी पुरानी विरासत को प्राप्त करने की दिशा में जोर से आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर अपने आप में एक सांस्कृतिक अनुभव भी है। इसकी समृद्धि का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चाहे एडवेंचर टूरिस्ट हों, खान पान के शौकीन लोग हों, ट्रैकिंग का आनंद उठाने वाले लोग हों, नदियों के प्रेमी हों, झील के प्रेमी हों, कला संस्कृति इतिहास के खोजी हों, शांत पहाड़ों पर समय गुजारने की इच्छा रखने वाले लोग हों या फिर यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा और पवित्र यात्रा में डुबकी की कामना लिए श्रद्धालु हों, इन सभी के लिए जम्मू कश्मीर अपनी अपार संपदा ऑफर कर रहा है। हमने इस बात का विशेष ध्यान दिया है कि हर एक टूरिस्ट जम्मू कश्मीर के हर एक पहलू से परिचित हो, उसकी विविधता का आनंद उठा सके और यहाँ से जब वापस जाए, अपने शहर में जाए, तो जम्मू कश्मीर की यादें, मधुर यादें उसकी स्मृति में रची बसी रहें। जम्मू कश्मीर आने वाला हर एक मेहमान हमारा ब्रांड एम्बेसडर है और ये बात हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए। मैं स्वयं देख रहा हूँ कि यहाँ एक बार आने वाले लोग वापस अपने राज्य या शहर जाकर लोगों को स्वयं प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दर्शनीय यूनियन टेरिटरी की यात्रा
लोग करें, उनके पड़ोसी करें, उनके मित्र करें, उनके संबंधी करें, इसका प्रयत्न कर रहे हैं। मैं उन सभी मेहमानों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं और उनको भरोसा देना चाहता हूं कि आपकी जो रिकमेंडेशंस हैं उसे आदेश मानकर आने वाले दिनों में हम सभी मेहमानों के अनुभव और उनके प्रवास को सुखद बनाने का हर संभव प्रयत्न करेंगे। मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश के जिस जिले से आता हूं वहां टूरिज्म और तीर्थ यात्रा जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यद्यपि ऐसी खूबसूरत जगहें वहां नहीं है। मेरे घर से थोड़ी दूर प्रदेश के महान साहित्यकार और उससे भी बड़े ट्रेवलर, एक्सप्लोरर राहुल सांकृत्यायन का जन्म हुआ था, जिन्हें देश विदेश में लोग युग परिवर्तनकारी भी कहते हैं। ख्वाजा मीर का एक शेर है कि सैर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी अगर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। इस शेर को चरितार्थ करने का काम राहुल सांकृत्यायन साहब ने किया था। देश भर के हर शहर के अलावा उन्होंने तिब्बत से लेकर सोवियत रसिया तक हर जगह की यात्रा की थी। विदेश में लोग कहते हैं कि राहुल सांकृत्यायन 19वीं सदी में जन्मे ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने पहली बार विश्व को ग्लोबल विलेज की उपाधि दी थी। टूरिज्म सेक्टर में परिवर्तनकारी कार्यों में ट्रैवलिंग की इस भावना को आधार बनाना, ये जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। 3 साल पहले जम्मू कश्मीर का जो हमने कार्यभार संभाला था, हमारे सामने अनेक चुनौतियां थी। अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण हिस्से को कैसे पुनर्जीवित किया जाए, रिवाइव किया जाए, हमारे अधिकारियों ने इस पर सुनियोजित तरीके से काम किया। कोविड की चुनौतियों के बावजूद बुनियादी सुविधाएं, ऑफबीट डेस्टिनेशंस, ऐतिहासिक लोकेशंस की विविधता को देश भर में रोड शो के माध्यम से, जागरूकता अभियान के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की गई। यहाँ आतंकवाद और अलगाववाद का जो इकोसिस्टम बनता था, उसकी वजह से लोगों के मन में जम्मू कश्मीर की एक अलग छवि बन गई। और एक बात मैं फिर जोर दे करके कहना चाहता हूँ, विकास तभी हो सकता है जब शांति हो। शांति के बिना न टूरिज्म हो सकता है, न विकास हो सकता है। ये बात सबको अपने जहन में बैठा लेनी चाहिए। और शांति स्थापित करना केवल फोर्सेस और पुलिस प्रशासन का काम नहीं है, ये आम आदमी की भी जिम्मेदारी है, आवाम की भी जिम्मेदारी है कि अमन, चैन और शांति कायम रहे। और विशेष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि समाज निश्चित रूप से बदल रहा है, यहाँ के लोग भी बदल रहे हैं। कल भारत ने एक बड़ी भारी उपलब्धि हासिल की है। जिस वातावरण में G20 की अध्यक्षता भारत को मिली थी और कल दुनिया के महत्वपूर्ण देशों को सहमत कराते हुए जो मुकाम हासिल किया है भारत ने, आज हर भारतवासी का मस्तक गर्व से ऊपर उठ गया। ऐसे विवादित मुद्दों को भी छोड़ते हुए इतने बड़ी संख्या में जुटे हुए देशों के साथ सहमति बनाना और डिक्लेरेशन जारी करना, मैं समझता हूं कि शायद दुनिया के इतिहास का एक अनोखा उदाहरण प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को मिला है। मुझे याद है सितंबर के ही महीने में 3 वर्ष पहले टूरिज्म डिपार्टमेंट का मैं रिव्यू कर रहा था। तारीख भी मुझे याद है, 13 सितंबर 2020। मैंने आग्रह किया था, आतंकवाद और अलगाववाद जहां घरों को, समाज को बर्बाद करते हैं, वहीं टूरिज्म समाज को, परिवारों को आबाद करता है, समाज एवं राष्ट्र दोनों को संपन्न भी बनाता है। और उस बैठक में एक बात मैंने कही थी कि हमारे पास जम्मू तथा कश्मीर डिवीज़न को मिलाकर हर मौसम के लिए इतने टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं और हमें उन स्थानों को प्रमोट करने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग आ सकें और विश्व का एक प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट जम्मू कश्मीर ही जाना जाए। मुझे प्रसन्नता है कि इन प्रयासों में प्रशासन को काफ़ी हद तक सफलता मिली है।
एक दूसरी बात का भी मैं आग्रह करना चाहूँगा, खासतौर से जो हमारे सहयोगी हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ। एक बात समझ लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना ये शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन जहाँ सरकारी सुविधाएं बनाई जाएंगी टूरिज्म की, यकीन मानिए न वहाँ टूरिज्म कभी बढ़ा है ना आगे बढ़ेगा। जब तक प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा, देश या दुनिया में कहीं भी उठा करके देख लीजिए, इस माइंडसेट से अब बाहर निकलने की जरूरत है। ढेर सारी टूरिज्म की प्रॉपर्टी हमने बनाई है अनेक स्थानों पर, और उसका नतीजा क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ की आवाम से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उस मानसिकता से अब बाहर आने की जरूरत है। यहाँ के स्थानीय युवा हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो आगे आवे, वो खुद फैसिलिटी डेवलप करें। और अधिकारियों से मैं निवेदन करूँगा कि रोड़ा अटकाने का काम बंद करिए, उनकी सहायता करिए, उनकी मदद करिए कि जल्दी से जल्दी कैसे इस काम को कराया जा सकता है। अब रूल्स ऑफ द रोड में एक बात कही गई है कि सड़क पर बाएं से चलिए। अब बाएं ट्रक खड़ा होता है तो कोई बाएं से नहीं जाता है, थोड़ा रास्ता बदल के जाता है। तो कानून की व्याख्या लोगों के हित में होनी चाहिए। शब्दशः जो व्याख्या करके काम को रोकते हैं, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा अपराध करते हैं। कानून इसलिए बना है, संविधान इसलिए बना है कि आम आदमी की जिंदगी बेहतर हो सके। आप सरकारी अफसर इसलिए हैं कि आम आदमी की जिंदगी में कुछ बेहतरी ला सके। मेरा सबसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है, इस बात को बराबर ध्यान में रखिएगा, ये मेरा निवेदन। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण सेक्टर के लिए ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अपनाया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जिस कैटेगरी में, जिस विविधता के साथ टूरिज्म को आकर्षित कर रहा है, उसका मुकाबला कोई दूसरा नहीं कर सकेगा। We completely transformed the tourism industry and positioned Jammu Kashmir as the most promising, most sought after destination in the world, which could also become engine of growth for this beautiful union territory. Our aim was to attract greater share of tourists and provide them offbeat destinations which are yet to be explored, but has the potential to offer lifetime experience to travelers, explorers and art lovers. और ये सच्चाई है कि आज बंगा जैसे खूबसूरत दर्शनीय स्थल न सिर्फ हिंदुस्तान के टूरिज्म मैप पर बल्कि दुनिया के टूरिज्म मैप पर अपनी जगह बनाने में सफल हों, इसकी हर कोशिश प्रशासन करेगा, ताकि यहाँ की लोकल इकानमी को एक नया जीवन मिले, यहाँ के स्थानीय लोगों के घर में समृद्धि आवे, यहाँ के युवाओं, यूथ बहनों को रोजगार के नए अवसर मिले। होम स्टे की वजह से अनेक गाँव में आज वैश्विक गांव का प्रतिबिंब नजर आ रहा है। टूरिज्म आज हमारे अर्थव्यवस्था के साथ सामाजिक व्यवस्था के बदलाव का भी एक बड़ा कारण बना हुआ है। अभी कालिया साहब जिक्र कर रहे थे, गुरेज जैसे अनेक इलाकों में जहां कभी वर्ष भर में 700 टूरिस्ट आते थे, पता नहीं पीछे अभी हम लोग गए थे तो वहाँ जो बताया गया मुझे कि 25,000 से ज़्यादा लोग अब तक गुरेज आ चुके हैं। किश्तवाड़ जहाँ लोगों की संख्या बड़ी सीमित होती थी, वहाँ तरक्की की नई रोशनी पैदा हुई। हजारों लाखों सैलानी आज ऐसे स्थानों पर पहुँच रहे हैं जहाँ हम कल्पना नहीं कर सकते थे। और G20 की सफल बैठक के आयोजन के पश्चात विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी भारी इजाफा हुआ है। पिछले वर्ष से अगर मैं तुलना करता हूँ तो इस वर्ष 350% ज़्यादा विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। यही नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि उस इंटरनेशनल इवेंट से एक नया आत्मविश्वास जम्मू कश्मीर प्रशासन में पैदा हुआ है, टूरिज्म इंडस्ट्री में पैदा हुआ है, फिल्म में काम करने वाले फिल्म सेक्टर में पैदा हुआ है, और इको टूरिज्म के लिए हमारे यूनियन टेरिटरी विश्व की पॉजिटिव हेडलाइन बनकर उभर रहा है। मुझे उम्मीद है इस साल हम 2.25 करोड़ 2.25 करोड़ का आंकड़ा पार करेंगे टूरिज्म में, तथा जम्मू कश्मीर को देश के टॉप डेस्टिनेशंस में शामिल करने में हम सफल होंगे। साथियों, मैं ये मानता हूँ कि आज जम्मू कश्मीर देश के किसी अन्य टूरिस्ट लोकेशन से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा है, बल्कि हमारे ऑफबीट डेस्टिनेशन आपस में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, हेल्दी कंपटीशन कर रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर प्रशासन को सांस्कृतिक, आध्यात्मिक
विरासत के संरक्षण के साथ साथ विश्व स्तरीय सुविधाओं को भी विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। नए विश्वास के साथ प्रशासन 75 ऑफबीट डेस्टिनेशन, 75 एडवेंचर डेस्टिनेशन, 75 हेरिटेज साइट तथा 75 स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन विकसित करने का काम कर रहा है। हम जम्मू कश्मीर को विश्व के सबसे बेहतरीन गोल्फ डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना चाहते हैं और टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा देकर के भारत सरकार ने इस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बड़ी संभावना पैदा की है। साथ ही होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ युवाओं की स्किलिंग, कलाकारों तथा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से जुड़ी बहनों के एम्पावरमेंट को भी नए आयाम दिए जा रहे हैं। आज इस खूबसूरत बंगस वैली में आयोजित यह फेस्टिवल इन उपलब्धियों को परिलक्षित करता है। साथियों, इको टूरिज्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये दो महत्वपूर्ण तथ्य प्रशासन की प्राथमिकता हमारे ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी का हिस्सा भी है। जम्मू कश्मीर प्रशासन का संकल्प है वसुधैव कुटुंबकम की भावना से मेहमानों का स्वागत और प्राकृतिक संरक्षण, जो अभी कालिया साहब कह रहे थे, ये दोनों काम साथ साथ हमें करते रहने चाहिए। और मुझे विश्वास है इस संकल्प के साथ ही हम आने वाले भविष्य में पूरी दुनिया को अपनी विविधता का अनुभव करा पाएंगे। मैं इस फेस्टिवल के माध्यम से शुरू हो रहे एयर बैलून, हॉर्स रेसिंग, पैराग्लाइडिंग जैसी एक्टिविटीज़ को और बढ़ावा देने का भी टूरिज्म तथा जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं। आप सभी को इस फेस्टिवल की मुबारकबाद देता हूं और अपने मेहमानों का फिर से अभिनंदन करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी दोबारा जम्मू कश्मीर घूमने आएंगे और लोगों को भी इस बात का आग्रह करेंगे कि देश के मुकुटमणि की यात्रा आपके साथी, आपके मित्र, आपके संबंधी जरूर करें। अंत में दो पंक्तियां कह के अपनी बात खत्म करूंगा। जहां वादियों में नए फूल आए, जहां वादियों में नए फूल आए, हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।